नमस्कार दोस्तों, योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि पंचकर्म में बवन एक क्रिया होती है, तो बवन में मदन फल या मैन फल जिसका बीजों का यूज किया जाता है, तो उसका वृक्ष कैसा होता है, उन फलों का फ़ायदा क्या है, उनके फल कैसे दिखते हैं, उसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो आप जो मेरे पीछे ये जो वृक्ष देख रहे हैं, ये जो है मदन फल का है। मैं पीछे वाले कैमरे से दिखाता हूँ आपको। तो ये जो है मदन फल या मैन फल है। इसके जो पत्ते होते हैं ये 4 पत्तों में या 5 पत्तों में खंड प्रखंड में फैले होते हैं। ये गुच्छों में होते हैं और आप देखेंगे तो इसमें सारे पत्ते ही पत्ते लगे हैं ऊपर से लेके नीचे तक, और ये लगभग 20 फीट तक की ऊंचाई तक का हो जाता है इसका वृक्ष। और इसकी छाल की बात करें तो ये काले और धूसर रंग की दिखती है, इस प्रकार इसकी छाल होती है इसकी। और इसके जो है कांड के ऊपर कभी कभी छोटे छोटे से कांटे भी होते हैं, इस प्रकार कांटे दिखेंगे, ये कांटे भी निकले होते हैं। और ये देखिए झाड़ीनुमा दिखेगा आपको कुछ इस प्रकार, बहुत सारी लताएं इसकी निकल जाती हैं, इस प्रकार दिखेगा। और इसके मैं फूल दिखा दूं, इसका फूल किधर गया, इसका ये फूल है, अभी इस पे खा लिया है किसी ने। तो ये वाइट रंग का होता है, कुछ इस प्रकार दिखेगा, वाइट वाइट रंग का, उस पर लाल लाल धारियाँ भी होती हैं, कुछ इस प्रकार होता है इसका फूल। छोटे जो फूल होते हैं तो कुछ इस प्रकार दिखेंगे, इस प्रकार छोटे फूल। और जब इसका फल बड़ा हो जाता है तो फल भी इस पे लगा था, किधर गया ये, इसका फल कुछ इस प्रकार दिखेगा, ये कच्चा फल है। तो पंचकर्म में इन फलों के जो है बीज का यूज किया जाता है, और हमारे यहाँ तो इसकी सब्जी बना के खाई जाती है। तो सब्जी में जो ऊपर की जो मोटी छाल होती है इस फल की, वो खाते हैं, उसके बीज जो है फेंक देते हैं। पंचकर्म में बवन क्रिया के लिए इस फलों का जो यूज किया जाता है, इसके बीज सुखा के रख लेते हैं और इसको पेस्ट बनाकर जीवान पे टच करवाते हैं, तो उनको उल्टी 10-15 मिनट में हो जाती है। ये पंचकर्म के जो जानकार लोग हैं वो अच्छे से जानते होंगे। और तो इस प्रकार इन फलों का यूज उल्टी के लिए करवाया जाता है। दूसरा, इस फलों का यूज जो है जिन माताओं बहनों को जो है मासिक धर्म खुलकर नहीं आता, या लिकोरिया की समस्या है, या उनको जो है अंडे कम बन रहे हैं, या अंदर गर्भाशय की सूजन है, या किसी और प्रकार की सूजन आ गई है गर्भाशय में, ये उटरस में या ओवरी में, तो उन बीमारियों में लेडीज़ों के लिए क्या करवाते हैं कि इन फलों को ले लेते हैं और इसके बीज को पीसकर इसकी वत्ती बनाकर, और जो मूत्र मार्ग है, गर्भाशय है, उसके द्वारा अंदर रखवा देते हैं। तो ऐसा करने से जो है गर्भाशय की शुद्धि हो जाती है और सूजन भी निकल जाती है। उसके बाद जो है गर्भ ठहर जाता है, और अगर मंथली आगे पीछे आती है, ठीक समय से नहीं आती है, तो वो भी दूर हो जाती है। और लिकोरिया है, श्वेत पिदर है, या अन्य किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, वो भी दूर हो जाता है। तो ये इतना काम का पौधा है। तो इस प्रकार इस मदन फल का और मैन फल का यूज किया जाता है, और वैसे इन बीजों को खाते नहीं हैं। तो ये था मैन फल या मदन फल के बारे में। तो आप इन मैन फल या मदन फल का यूज कौन सी बीमारी में किस तरह करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इसका वृक्ष जो है और आयुर्वेद में इसका काफ़ी महत्व है और काफ़ी इसका यूज किया जाता है। तो हमने इसका बताने का इतना प्रयास किया कि मैन फल और मदन फल इस प्रकार दिखता है।